हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मेरा भी 4th ग्रेड डीवी हो गया है। सतुर सैनिक कर्मचारी भर्ती परीक्षा में जो डीवी प्रक्रिया में आज 16/3/2026 को हमारी डीवी प्रक्रिया थी, यानी कि डीवी की डेट थी, उसको हम पूरा करके आए हैं। और डीवी प्रक्रिया हमारी साधारणतः या सिंपल तरीके से पूरी हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंट और कागजात एकदम सही तरीके से बना के लेके गए थे। और कागजात के बाद 5 मिनट में, यानी कि वहाँ जाके डीवी कागज देखे और हाथों हाथ हो गए और उन्होंने बोला आप जा सकते हैं, आपकी डीवी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। सॉरी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने जो है कागजात सारे एक तरीके से सेटल करके और सही तरीके से व्यवस्थित करके लेके गए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं आप भी ये जो इस क्रम में आपके डॉक्यूमेंट बना के लेके जाइए। ये जोधपुर सेंटर की बात की जा रही है, तो आपको पहले भी जो है अलग अलग वीडियो में बताया गया है। इसमें भी हम यही बताने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर पे विस्तृत आवेदन सह परीक्षा पत्र स्कूटनी फॉर्म है। 2 पे सेकेंडरी अंक तालिका प्रमाण पत्र, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पीजी, वो सारे जो डॉक्यूमेंट आप एक साथ लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी विधवा परित्यक्ता खेल कूद के प्रमाण पत्र हो तो सत्तर प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का सत्तर प्रमाण पत्र, राजनीतिक अधिकारी जो है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 वो लगाने हैं। वसंत प्रपत्र सादे कागज पर, संविधान की शपथ सादे कागज पर, दहेज संबंधी घोषणा, विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, फोटो पहचान पत्र। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने हैं। वो लेंगे नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ले जाओगे तो बाद में फाड़ के अलग करवाए जाएंगे। तो कृपया इसके अलावा बाकी किसी भी बातों पे आप ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। एडमिट कार्ड लेके जाना है, सतुर सैनिक कर्मचारी का फॉर्म भरा था वो फॉर्म लेके जाना है। ऐसी किसी भी अफवाह पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीस रिसिप्ट लेके जानी है। स्कूटनी फॉर्म जो भरा था उसकी कुछ नहीं मांगते वो लोग। ये 16 पॉइंट है वही मांगते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और फोटो ऊपर लिखा ही है, फोटो आपको लेके जाना। ये जो चेक लिस्ट है वो लेके जानी है। हम ये चेक लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से प्रिंट निकाल के आप ले सकते हो। और जो आप 2 सेट बनाओगे, एक फोटो कॉपी का एक ओरिजिनल का, तो उसमें दोनों में ये लगेगी और इसी रूप में लगानी। ये सबसे ऊपर लगने वाला पेज है। इसमें आपको सीधा जो है यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं। यहाँ नॉन टीएसपी टीएसपी जो भी आप सेलेक्ट करो, अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी डालनी है। बाकी इसमें कुछ नहीं भरना, वो अधिकारी अपने आप भरेंगे। आप पात्र अपात्र मत लिख देना, वो डांटेंगे। वहाँ जाने के बाद बोलेंगे साइन भी करके आ जाते। फिर सतुर सैनिक कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा की चेकलिस्ट है। अभ्यर्थी स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। आपको आपका नवीनतम फोटो लगाना है, जो मतलब आप लेके जा रहे हो वो। यहाँ फ़ोटो लगा दिया, नाम, ईमेल एड्रेस, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर या जेंडर मेल फीमेल, और आयु वर्षों में जो 1 जनवरी 2026 को हो रही है। आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो डेट लिखी हुई है वो यहाँ लिख देनी है। बाकी इसी क्रम में जो है डॉक्यूमेंट रखने हैं। ये 16 पॉइंट जो मैंने पहले बार आपको बताए वही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लगना है, यहाँ लिखना है। बस नहीं, ध्यान रखना है यहाँ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हाँ लिखनी है। कब जारी हुआ था, तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल का तो हाँ लिख देनी है। डॉक्यूमेंट कब जारी हुआ था, स्कूटनी फॉर्म कब भरा था आपने, वो डेट लिख देनी है। कितने पेज का है, 1 से 9, 1 से 8, तो 1 से 9 आप स्कूटनी पेज भर सकते हैं। आगे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, ये 5-7 पेज हैं तो वो लिख सकते हो आप। 10 से 15, 10 से 12 जो भी हैं। मूल निवास 14, ओबीसी सर्टिफिकेट 15, अन्य श्रेणी कुछ लगती हो तो यहाँ ठीक है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का 1 16 नंबर, 2 सत्तर प्रमाण पत्र 16 और 2 18, ऐसे कुछ करके आपको सीधे भरने और लास्ट अंतिम तक स्वयं का फोटो पहचान पत्र आधार तक लिख देना है। यहाँ 30, 32, 35 जो भी है ये सीरियल क्रम रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपको सभी कागजात जो है फोटोकॉपी वाला सेट होगा, उस पर जो नंबरिंग लिखनी है, सभी पे आपके जो है स्वयं के साइन करने। यहाँ आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पृष्ठ संख्या अंकित करें, तो आपको वहाँ जो पेज नंबर लिखने हैं और यहाँ भी डालने हैं उस पेज नंबर को। फिर स्वयं प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें, सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें। सारे फोटोकॉपी हैं उस पर आपके साइन होंगे, ओरिजिनल पे नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हो रखे हैं या फिर रजिस्टर्ड ऑफिसर वगैरह ने कर रखे, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, सिंपल प्रोसेस था। 5 मिनट लगे हमारे, तो डॉक्यूमेंट सब ज़रूरी थे, एकदम व्यवस्थित थे, तो हमने सीधे जाके बता दिए और उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिए। और हमारा डीवी है जो मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे में हो गया। मतलब वो बैठने में, इधर बैठाने उधर बैठाने प्रोसेस लगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने में सिर्फ 5 मिनट लगे। सीधा जाते ही स्लिप मांगी, दे दी, सेट देख लिया, ओके डन। जो है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी वो चेक की, ओबीसी मूल निवास चेक किया और डन करने आने के बाद कि आप जा सकते हैं, आपका डीवी हो गया है। मैंने 2 बार पूछा सर जा सकता हूँ, मैम जा सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला आप आराम से जा सकते हैं, आपका डीवी हो गया है। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी या कुछ भी वो लिख के देते हैं, इसका मतलब आपके डीवी में कुछ गड़बड़ है। तो हमें कुछ लिख के नहीं दिया, वहाँ साइन करवा दिए, फ़ोटो लगा दिए हमारे, या और बोल दिया डन, आपके डीवी हो गए हैं। इतना प्रोसेस है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप भी जो है उम्मीद करते हैं जब भी आपका डीवी होगा, जिस डेट को भी होगा, आप इसी प्रारूप में आपके डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और आपका हो जाएगा। ये जोधपुर सेंटर की बात है। कृपया जोधपुर सेंटर से बाहर के कोई वीडियो देखता हो, जयपुर का अलग प्रोसेस है या अलग पालिका अलग
जालोर या दूसरे सेंटर बीकानेर का कुछ अलग प्रोसेस होगा, उसका हमें पता नहीं है। लेकिन जोधपुर की जो प्रक्रिया हमने बता दी है, अगर आप जोधपुर सेंटर से हैं तो कृपया आपके डॉक्यूमेंट का क्रम यही रखें और यही चेकलिस्ट 2 लेके जानी। इसके अलावा एक तीसरी चेकलिस्ट और वायरल हो रही है, वो नहीं लेके जानी है, ओनली ये 2 ही लेके जानी है और इसी अनुरूप में या प्रारूप में आपके डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करने हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।